perfect in? What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस गुरुजी में। और हम आ गए हैं आपके लिए एक नया बिज़नेस लेकर, जिससे आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं और सब आपको बताएंगे डिटेल में। आप उससे सोप मेकिंग मशीन का हम आपके लिए बिज़नेस लेकर आए हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया, मैं अब आपको मिलवाने जा रहा हूँ कंपनी के ओनर से। अब इनसे कुछ करेंगे बात, आपको बताएंगे बिज़नेस के बारे में डिटेल। तो चलिए चलते हैं। हेलो सर, आप बताएंगे ज़रा सोप मेकिंग मशीन बिज़नेस के बारे में। सर, ये जो बिज़नेस है अभी मार्केट में काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है जी। इसमें सोप मेकिंग बिज़नेस में आपके 3 टाइप्स के आते हैं जी। एक आपका डिटर्जेंट पाउडर हो गया जी। सेकंड आपका डिटर्जेंट केक हो गया, देन आपका आता है नहाने वाला साबुन जी। नहाने वाले साबुन को स्पेशली आपका टॉयलेट सोप भी कहा जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका डिटर्जेंट केक से। जी। डिटर्जेंट केक जो होता है आपका कपड़े धोने के लिए यूज़ होता है जी। जो कि नॉर्मली आपका इस टाइप का साबुन होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस टाइप का साबुन होता है। जी सर। आप मार्केट में देख रहे होंगे घड़ी, निरमा या आपका फेना, रिन, ये सब मार्केट में बहुत बिकते हैं जी। अब ऐसा नहीं है कि अगर नॉर्मली जो ब्रांडेड है वही उन्हीं का माल आपका मार्केट में बिकता है। नॉर्मली छोटे छोटे भी ऐसे व्यापारी है जो खोल के बैठे हुए हैं और उनका भी काम काफ़ी अच्छा चलता है। अगर वो उनको बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, मेहनत करते ही वो उनका माल जो है इसमें मेन चीज़ है आपकी कॉस्टिंग। जी। ठीक है, कॉस्टिंग कैसे आपको निकालना है इस चीज़ में। इसमें मान के चलिए जैसे डोलोमाइट पाउडर यूज़ होता है, एसिड स्लरी यूज़ होता है, कलर, परफ्यूम, सोडियम सिलिकेट, आपका मान के चलिए पॉलीमर यूज़ होता है जो कि सॉफ्ट करने के लिए होता है साबुन को। जी। ये सारा मिला के इंग्रेडिएंट्स को आपको मिक्सर मशीन दिया जाता है। इसमें आपको मैं बता दूं, आपको 3 मशीनें मिलती है डिटर्जेंट केक में। जी। जिसमें आपका एक मिलिंग मशीन, एक मिक्सर मशीन होता है, एक प्लॉडर होता है और एक कटिंग मशीन होता है। सबसे पहले आपका मिक्सर से मिक्स किया जाता है, जिसमें आपको 20 मिनट्स तक जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे मिक्स करने पड़ते हैं। मिक्स करने के बाद उसको ड्रॉप किया जाता है मिक्सर से मिक्स करने के बाद उसको प्लॉडर में लेके आया जाता है। प्लॉडर से उसको इस टाइप की बट्टी में कन्वर्ट किया जाता है। जो डिटर्जेंट केक हमने आपको बताया, हम आपको मशीन भी दिखाएंगे और ऐसी फिर केक निकल के तैयार होता है। और सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि हम बिज़नेस स्टार्ट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करें और कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? इसमें सर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है आपका 1,80,000 से मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट है। बाकी इसमें लाइनें भी आती है जी। अगर आप घरेलू उद्योग जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपको 10 लाख रुपए तक का मिल जाता है, उसके तहत आप अच्छे से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको रॉ मटेरियल भी आपका मिनिमम से मिनिमम चाहिए। अब अगर आप जीएसटी के साथ भी मशीन खरीदते हैं, किसी भी कंपनी में जीएसटी लगता ही है। जी। आपका 2.5 लाख तक का मशीन आ जाता है। उसके बाद आपका 2-2.5 लाख रुपए तक का रॉ मटेरियल आ जाता है। 2 लाख रुपए आपका जो है इधर उधर के खर्चे मिला के आपका ओवरऑल 7-8 लाख रुपए में ये बजट काम आपका स्टार्ट हो जाता है, बिजनेस शुरू हो जाता है। तो सर, मैं ये पूछना चाहता, इसमें तो हमारा ब्रांड भी चलता ही है, मतलब हम अपने ब्रांड की सोप निकाल सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। आपको जो भी ब्रांड बनाना होगा आपको मुझे नाम देना पड़ेगा। आपके ब्रांड से हम आपकी स्टम्पिंग बनवा के देंगे, उसी हिसाब से आप अपने सोप को मार्केट में निकाल सकते हैं आपके नाम के अकॉर्डिंग। और सर, आफ्टर सेल आप क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे? आफ्टर सेल सर देखिए, हमारा केमिस्ट होता है जो कि आपका ध्यान रखेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा निकल रहा है। मेन चीज़ सर इसी बात का है कि केमिस्ट आपको कैसा दिया जा रहा है मार्केट में। हमारा केमिस्ट सर बहुत ही शिक्षित और अपना एक्सपीरियंस वाला है, जो कि आपका घड़ी में भी काम कर चुका है। जी। अब मेन चीज़ होता है इसका फॉर्मुलेशन। वो फॉर्मुलेशन आपको हमारा केमिस्ट सेट करके देगा आपके वहाँ पे जाके। ठीक है सर, उसमें आपको कोई कमी आती है, कुछ भी आपको लगता है कि उसमें फिनिशिंग नहीं आ रही है, पकड़ नहीं पा रहा, बाइंड नहीं कर पा रहा, वो सारा
आपको फॉर्मुलेशन में आपको हमारे केमिस्ट साहब बता के ट्रेनिंग दे के आएंगे। जी 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 ये हमारा सेल्स सपोर्ट रहता है। जी जी। तो सर ने जैसे कि आपको बताया सर काफ़ी सपोर्ट करेंगे इस बिज़नेस में। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बिज़नेस करने के लिए कितने स्क्वायर फीट की जगह चाहिए इसमें होगी? सर मिनिमम आपका 1000 स्क्वायर फीट जगह से काम हो जाएगा। तो सर हम इस बिज़नेस को करके मिनिमम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? सर अगर देखा जाए तो हमारा जो एक साबुन होता है, मान के चले 175 ग्राम का जिसका जी, जी। वजन होता है, वो आपका जो रेडी हो जाता है 4 रुपये 4.5 रुपये के अप्रोक्स आपका रेडी हो जाता है जी जी पर पीस। जी जी। पर अब पीस। वो उस पे आपका मार्जिन एक साबुन पे मिलता है 80 पैसा 90 पैसे के अकॉर्डिंग आपका एक साबुन पे आपका मार्जिन रहता है। और आपका 1 केजी जो साबुन रेडी हो जाता है वो आपका 24 रुपये 25 रुपये 26 रुपये एज पर आपका क्वालिटी, ठीक है, वो डिपेंड करता है। और आपका ये टोटली आपका एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। जी जी इसमें आपका लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका रेंट है, मार्केटिंग है, जी, जी। आपका एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें आपका 25 से 26 रुपए का चार्ज आता है 1 केजी का बनाने में, जी जी जी। मिक्स करने के बाद। तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा सर? इसमें आपका जो प्रॉफिट रहता है 1 केजी में आप मान के चलिए 4 से 5 रुपए का 1 केजी पे आपका मार्जिन होता है। और आपका एक साबुन पे जो मिनिमम टू मिनिमम मिलता है आपका 80 पैसे का। दोस्तों सर ने जैसे कि आप बताया आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऐसी सोप बन के तैयार होंगी मशीन से। आप अपनी ब्रांडिंग, आपको ब्रांडिंग दिख रही होगी यहाँ पे, ऐसी ब्रांडिंग आप छुपा सकते हैं। और ये है जैसे कि हमने आपको वीडियो में दिखाई डिटर्जेंट सोप की है, हम आपको ऐसे ही बताएंगे वीडियो में और आपको मशीनें भी दिखाएंगे। और हाँ, और जैसे होटल वगैरह में सोप बनती हैं आप, सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम अगर हमें अपनी सोप वगैरह होटलों में सेल करनी है तो हम उनमें मतलब कैसे बात करेंगे, कैसे सेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब नॉर्मली सेल्स के लिए आपको एक सेल्स एग्जीक्यूटिव रखना पड़ेगा जो होटल्स में जाके उनसे बात करेगा। जी जी ठीक है, क्योंकि विदाउट आपका किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव के वहाँ पे गए आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। और क्वालिटी आपको बेस्ट होगा जो भी हमारा केमिस्ट आपको बना के देगा, जी, वो चलने जो डेफिनेटली आपका मार्केट में वो माल सप्लाई होगा, जो चल सकेगा, चलेगा, जो चलेगा ही चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। हाँ जी। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हम इसके लिए जो कितने लेबर चाहिए होंगे? लेबर आपको कपड़े धोने वाले के लिए 3 लेबर चाहिए आपको। जी जी एक आपका मिक्सर पे काम करेगा, एक आपका प्लॉटर मशीन पे काम करेगा, एक आपका कटिंग मशीन पे काम करके बार को आपका सारा पीस करेगा जी। इस टाइप में। इस टाइप में, जी जी। और सर इस बिज़नेस के लिए लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है? इस बिज़नेस के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, आपको ओनली एक GST नंबर चाहिए आपका, और एक फर्म चाहिए। या तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करिए या तो आप फर्म ओपन करिए। जी जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की विश्वसनीयता थोड़ी सी अधिक होती है, तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड से काम करेंगे ओपन करके तो ये हमारा सजेशन है। अच्छा चलेगा इस बिज़नेस करके। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मशीनें दिखाते हैं और बताते हैं डिटर्जेंट केक की। डिटर्जेंट केक की। और सर मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अगर हमें मशीनें हैं तो हम उसकी घरेलू मीटर से कर सकते हैं या हमें कॉमर्शियल इसमें आपको मीटर कमर्शियल मीटर रखना पड़ेगा। जी, जी। 3 फेज की लाइन चाहिए आपको, बिना 3 फेज के आप इसमें काम नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो दोस्तों जैसे कि सर ने बताया आपको कमर्शियल लाइसेंस भी बनवाना ज़रूरी है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मशीन की तरफ। डिटर्जेंट केक की मशीन। जी जी। अभी पहले आपको दिखाएंगे डिटर्जेंट जो होती है ना, डिटर्जेंट केक सोप की मशीन दिखाने आपको वीडियो में बताया है, इसे मिक्सर बोलते हैं। सर बताएंगे सर मिक्सर के बारे में ज़रा, आप कुछ कैसे प्रोसेस होती है? सर ये आपका 50 केजी का मिक्सर है जी जिसमें आपका अराउंड 40 to 45 केजी का माल 1 टाइम में मिक्स होता है। जी जी 1 बैच आपका इसमें 20 मिनट्स में रेडी हो जाता है। ये आपका स्टेनलेस स्टील का मिक्सर है पूरा जी। कंप्लीट। जी सर, ये मिक्सर जो है पर डे मतलब पूरा सेट में लाके पूरा प्लांट ला के पर डे कितना प्रोसेस हो जाता है? अगर आप 50 केजी का सेम मिक्सर से आप, डिपेंड करता है आपका मिक्सर कितने कैपेसिटी का है। ये फ़िलहाल अभी 50 केजी का मिक्सर है जो कि आपका 150 केजी पर आवर आपका प्रोडक्शन निकाल सकता है। 150 किलो आपका पर आवर प्रोसेस कर सकता है। ये 50 केजी का इसकी मतलब जो बोलते हैं कैपेसिटी कैपेसिटी है 50 केजी। आपको ये
20 मिनट्स में मिक्स कर देगा ये आपको। और ये इसकी मोटर इसमें आपका 2 HP का मोटर रहता है जी, 2 HP की मोटर होगी इसमें। ये आपका गियर बॉक्स है जी, ये गियर बॉक्स होगा, देख सकते हैं आप जी सर। बाकी आइए इसका प्लॉटर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस मशीन को प्लॉटर बोलते हैं। सर इस प्लॉटर में क्या मतलब क्या करते हैं सर, आप बताएंगे प्लॉटर से क्या होता है? मिक्सर से हम जो भी माल निकालेंगे जी मिक्सर से निकालने के बाद हम अपने माल को यहाँ पे डालते हैं। जी जी, देख सकते हैं इसके अंदर डालेंगे जी सर। डालने के बाद ये मशीन को हम स्टार्ट कर देंगे। जी। स्टार्ट करने के बाद इसमें डाई होती है, जी, ठीक है। यहाँ पे आपकी डाई लगती है। यहाँ पर डाई जो भी डिज़ाइन का आप बोलोगे उसी हिसाब से डिज़ाइन कस्टमाइज होगा। थोड़ा उसको फोकस करिए। जी जी जैसे इसमें आपकी डाई लगी हुई है, जी जी, ये आपका डिज़ाइन तैयार होगा इस टाइप में। इस टाइप में आप ये डिज़ाइन इस तैयार होगा। टाइप में आपका डिज़ाइन तैयार होगा। जी जी डिज़ाइन तैयार होने के बाद आपका यहाँ से माल निकलेगा। जी निकलने के बाद अब अगर आपको ऑटोमेटिक नाम प्रिंट करना है, जी जी, मशीन के साथ ही ये एडजस्ट हो जाता है। जी जी, ये देख सकते फोकस हैं। करिए। अगर आपको अपनी शॉप केक के ऊपर या आपको ब्रांडिंग चाहिए तो डायरेक्ट उसके साथ निकल जाएगा, आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये ब्रांड आप देख सकते हैं, ऐसा ब्रांड आपको डायरेक्टली जब मतलब माल सोप के साथ ही आपका शॉप के साथ ही आपको ये ब्रांड मिल जाएगा। ये आपका कूलिंग प्रोसेस है। ये आपका कूल करता है। जब आप साबुन को यहाँ डालोगे मटेरियल को, यहाँ से वो कूलिंग सिस्टम है ये। जी जी, यहाँ तो पे एकदम जो सख्त कूल करता है, कूल करता है उसको। जी कूल करने के बाद यहाँ पे हीटिंग का प्रोसेस होता है। जी, फिर आपका माल बन के आपका रेडी होता है। रेडी हो जाता है। तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है। अब आपको दिखाएंगे टॉयलेट सोप का प्रोसेस कि कैसे वो सोप बन के तैयार होती है। चलिए, तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया, जो डिटर्जेंट सोप की ये मिक्सर होता है, ऐसे ही टॉयलेट सोप और बाथरूम सोप का मिक्सर होगा। तो वही मैंने आपको बताया वीडियो में, इसमें भी मिक्सिंग होगी। सर इसमें मिक्सिंग कैसे होगा टॉयलेट सोप के लिए? इसमें आपको नूडल डालना है। जी जी नूडल के साथ आपको सोपस्टोन पाउडर, कलर और आपका परफ्यूम जो भी आप चाहिए, जी जी, आपको चाहिए जो भी आपके अकॉर्डिंग। मार्केट में बहुत सारे फ्रेगनेंसेस अवेलेबल है, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। वाइट कलर में चाहिए या ऑरेंज में चाहिए या ब्लू में चाहिए, सारा कलर, सोप नूडल्स एंड आपका सोपस्टोन पाउडर मिला के इसमें मिक्सिंग की जाती है। जी। मिक्सिंग करने के बाद इसमें आपका मिलिंग मशीन में लेके जाना पड़ता है, तो सर जिसको 3 रोल मिलिंग मशीन बोलते हैं। जी जी, तो चलिए दोस्तों मिलिंग मशीन दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं ये होती है मिलिंग मशीन। इस मशीन सर, इस मशीन से क्या मतलब जो हमारा मटेरियल जो आप मिक्सर से माल को निकालोगे सोप नूडल्स, जी नूडल्स को मिक्स करके जिसमें आपका सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होंगे, सोप नूडल्स, सोप स्टोन पाउडर, कलर और परफ्यूम, उसको मिक्स करने के बाद उसको और बारीकी की ज़रूरत होती है। जी वो आपकी ये मशीन करती है, जिसको मिलिंग मशीन बोलते हैं। जी, इसमें आपका एक स्टार्टर दिया हुआ है पैनल। ये आपका 3 रोल मिलिंग मशीन है, जिसमें आपका एक हॉपर दिया हुआ है ऊपर। उस हॉपर में आपको माल को डालना होता है, आप देख सकते हैं। इसको डालना होता है और ये बिल्कुल जो आप निकालोगे माल, उसको बिल्कुल चिकना बना देता है, स्मूथ कर देता है। स्मूथ करने के बाद आपको ये प्लॉटर में लेके जाना होता है। आइए प्लॉटर को दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने जैसे कि आपको डिटर्जेंट सोप में दिखाया था, ऐसे ही प्लॉटर आपको फिर से देखने को मिलेगा। हाँ जी सर, बताइए प्लॉटर के बारे में। ये आपका नहाने वाले साबुन का प्लॉटर है, जी जी जिसमें आपका हीटिंग कूलिंग दोनों प्रोसेस होता है। जी, कपड़े धोने वाले में आपका ओनली कूलिंग सिस्टम होता है, ओनली कूलिंग सिस्टम होता है, उसमें हीटिंग सिस्टम नहीं होता है। जी जी, हीटिंग सिस्टम नहीं होता है। देख सकते अब हैं इस मशीन से आप नहाने वाला साबुन, जी, आप होटल सोप, होटल सोप्स लाइक ऐसे आप इस तरीके से जो आपका होटल्स में बिकता है। इसके बाद आपका कटिंग मशीन होता है। जी जी, तो दोस्तों ये आती है प्लॉटर से माल निकलने के बाद जो भी आपका बाहर निकलता है वो लंबाई में निकलता है। जी जी, अब उसको शेप में काटना पड़ता है। जो भी आपको साइज़ चाहिए उसको पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कितने इंचेस में आपको काटना है, कितने ग्राम का साबुन तैयार करना है। उसी हिसाब से उसकी कटिंग करती है ये मशीन। ये मशीन उसी हिसाब से कटिंग करती है, देख सकते हैं आप। इसमें भी सर 3 HP की मोटर होगी। ये आपका मैनुअली है। अच्छा, ये सर मैनुअली? ये मैनुअली है। जी जी,
फोकस करिए इस पर। जी ये मैनुअली है, जी जी। ये आपका हैंड ऑपरेटेड है। ये हैंड ऑपरेटेड है जी। इसमें आपको एक पर्टिकुलर बंदा चाहिए जो कंटिन्यूसली इस पे कटिंग करता रहेगा। जी जी। तो दोस्तों हमने जैसे कि आपको मशीनें वगैरह सब दिखा दी हैं और अब सर से पूछते सर, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, हमारा एक सवाल रह गया था कि जो रॉ मटेरियल जो लगेगा साउंड वगैरह बनाने में, सर वो आप प्रोवाइड करेंगे कस्टमरों को? सारा रॉ मटेरियल हमारे पास से मिलेगा जी। केमिकल्स जितने भी होते हैं डिटर्जेंट केक के, आपका नहाने वाले के, नूडल्स वगैरह, सारा A to Z फॉर्मुलेशन से लेके आपको केमिकल्स तक हमारे पास मिल जाएंगे आप। जी सर, आप ऑल ओवर इंडिया डिस्पैच करा सकते हैं माल? एज वेल एज हमारा आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी सप्लाईज जी। तो सर जैसे कि बता रहे हैं सर का जो मशीन वगैरह प्लांट वगैरह वो आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं और कहीं भी आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहीं भी आपको माल पहुंचा सकते हैं, जैसे कि सर ने बताया। और आप कहीं भी बैठे हैं, आपने अगर नेपाल में अगर आपकी कहीं भी आपका प्लांट हो और अगर आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी तो सर आप विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। सर प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया आपको वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना है ऐसी वीडियो बिजनेस टाइप की। अगर आपको किसी बिजनेस के ऊपर वीडियो देखनी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए बाय।